तो हम लोग लास्ट लेक्चर में सबसे पहले तो यार सभी बच्चों को वेलकम है ना, सभी बच्चों को वेलकम है। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे, साथ के साथ डेरिवेशन भी करवाए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखने वाले हैं। वो पीवाईक्यू जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जिसकी पूछे जाने की संभावना 110% है। और साथ के साथ कुछ हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कुछ आपको हम न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे जो न्यूमेरिकल्स आपके आए हुए हैं। चलिए तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सभी बच्चों का, सभी बच्चे आ जाइए, फिर क्लास को यार कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू किया जाए फिर क्लास को। चलिए देखिए, आपको याद होगा कि देखिए अब ये समझ के चलिए कि मतलब आपको हम ज़्यादा कुछ डिटेल से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बट हाँ अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ हम लिखवा नहीं पा रहे हैं उसको हम डिराइव करवा दें, है ना, उसको हम डिराइव करवा दें। एक मिनट रुकिए जरा, चलिए ठीक है ना। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, देखिए आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सभी क्वेश्चंस जो भी न्यू बच्चे होंगे ना, जो भी न्यू बच्चे देख रहे होंगे मेरे भाई, एक बार आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर जाकर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस हम क्लास में यार डिस्कस करवा चुके थे, ये भी क्वेश्चंस हम क्लास में करवाए हुए थे। हाँ यहाँ से मेरे को यहाँ से 2025 का ये क्वेश्चन से बेटा, इस क्वेश्चन से मेरे को डिस्कशन करवाना था ऑल अबाउट। हम इस क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये जो कंसेप्ट है ना, याद है ना हम बताए थे कि जब एक टॉर्क को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, जब एक मेरे भाई जब एक टॉर्क को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस टॉर्क के ऊपर, उस टॉर्क के ऊपर सॉरी टॉर्क बोले ना, डाइपोल, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, जब एक टॉर्क नहीं बोलना चाहिए था, डाइपोल। मान के चलिएगा कि एक डाइपोल है, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलिएगा, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होगा, नेट फोर्स तो जीरो होगा बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इस डाइपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। बट अगर क्वेश्चंस में बोले यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या कहेंगे मेरे भाई, नहीं इस सिचुएशन में, नॉन यूनिफॉर्म की सिचुएशन में मेरे बच्चे कभी भी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। हाँ टॉर्क दोनों सिचुएशंस में लगेगा, टॉर्क तो दोनों सिचुएशंस में होगा। टॉर्क की बात करते हैं, अब हम देखिए यहां पर कंसीडर करेंगे क्या, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ कि एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है क्या बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रखा है। तो अपना वही सिचुएशन है जो हम डिराइव करवाए थे। यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर से रेखित है, समानांतर से रेखित है मतलब कि समानांतर से रेखित है, इसे 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या ही तो बात है, 180 डिग्री घुमाने में, कोई बात नहीं, पहले आप डायग्राम को समझिए। अगर बच्चे मेरे बच्चे अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो बाकी सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझिएगा बात को, हम कैसे आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। देखिए बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना रहे हैं, हम बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बना रहे हैं। चलिए ये सभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सभी बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सभी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझिएगा बात को, हम जो समझाना चाहते हैं उस बात को समझिएगा। ये सभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसा मत समझिएगा कि सर इसके बीच का गैपिंग ज़्यादा है, बताते हैं क्यों। चलिए ठीक है ना। अच्छा चलिए एक और मान लेते हैं, जब आप ये समानांतर है तो इसको, इस चीज़ को यहाँ मानिए ऐसे कुछ। अब सही है ना बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए ये चीज़, ये सभी क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा ये समझिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहा है क्या कि द डाइपोल इज अलाइन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल क्या है, डाइपोल को रखा गया है। क्या बातें क्लियर है, क्या क्या बातें क्लियर है, क्या क्या सभी बच्चे एक बार मेंशन करेंगे, ठीक ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बेटा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। अब देखिए हम यहां पर क्या बनाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, चीजों को समझना पड़ेगा बच्चे। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं मेरे भाई। समझिएगा कि ये जो है ऐसे समझिएगा, ऐसे ये, हाँ ये बेटा डाइपोल रखा गया है ऐसे कुछ करके। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट, इसको हम एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना देते हैं ताकि लगे कि ये सेंटर में है, ऐसे है ना। चीज़ों को हम सीक्वेंसली पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को कोशिश किया जाएगा आसानी से, सभी बच्चों, सभी मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए, है ठीक ना। ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। इस प्रकार ऐसे है बेटा, ऐसे है और ऐसा समझिएगा। हाँ आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्या देख पा रहे होंगे, इसको बोलेंगे सर ये माइनस क्यू है और ये बेटा प्लस क्यू है। चलिए हो गया ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन बेटा माइनस से प्लस की तरफ है, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, पैरेलल है। तो दोनों सिचुएशंस में अभी क्या है, ये बेटा अस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आए क्या समझ में, अस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सभी बच्चों एक बार बताइएगा यार, विक्रम बुला दूं क्या, हेलो हेलो हेलो, चलिए बात नहीं करना है ठीक ना। संदीप हेलो सर, हेलो 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 संदीप, हेलो संदीप। सभी बच्चों को यार वेलकम है हमारे चैनल पर ठीक ना, सभी बच्चों का वेलकम है। आराम से पढ़िए, समझ में आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चे, आप देख पा रहे होंगे, ये तो बेचारा आराम से है, पर बोल रहा क्या रहा है कि द फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो बात को समझिएगा, जो हवा आ रहा है बेटा, उधर से इधर हवा आ रहा है, उधर से इधर हवा आ रहा है, और आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको तो यार वर्क करना पड़ेगा, आपको तो यार वर्क करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर इस डाइपोल को, अगर हम इस डाइपोल को रोटेट करवाएं इस तरफ, इस डाइपोल को अगर हम रोटेट करवाएं इस तरफ, तो ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज चीजें आपको समझ में फिर नहीं आएगा। ध्यान से समझेंगे। हम मान के चलते हैं कि हम डाइपोल को जब रोटेट करवाएं तो डाइपोल रोटेट होगा कुछ ऐसे, यही है, समझिए। ये क्या है बेटा, ये डाइपोल ही है अपने, ये जो डॉटेड लाइन बनाए ना, ये हम डाइपोल को रोटेट करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन बनाए हैं, समझिए, ये जो डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये रोटेट होना चाहता है। तो एक बात बताइए, कितना डिग्री पर रोटेट करवाना है, फाइनल एंगल कितना बोला है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इनिशियल एंगल की बात करेंगे, जब शुरुआत का एंगल कितना था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल है माइसन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो हम क्या सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सभी बच्चे यार इधर थोड़ा ध्यान देंगे, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। हम चीजों को स्पष्ट बताना चाहते हैं ताकि चीजें आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए। सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देखिए समझिएगा बात को, बहुत आसान तरीके से बताते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा डेरिवेशंस आपको थोड़ा इसमें पहले से समरी में रखना पड़ेगा, फॉर्मूला कि भाई फॉर्मूला इसका ये होता है। क्या हो जाएगा, रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के क्रम में बोलेंगे सर जो θ1 है, इनिशियल थीटा आई बोलते हैं या θ1 बोलते हैं, प्रारंभिक कोण बोलिए या θ1 बोलिए। तो हम बोलते हैं जो θi है, इनिशियल थीटा, ये आपका 0 डिग्री है सर, 0 डिग्री है। और बात करते हैं एंड थीटा फाइनल जो है, θf जो है, ये आपका कितना है, कितना डिग्री तक घुमाना है, 180 डिग्री तक घुमाना है। तो हम लिख दिए 180 डिग्री तक। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या बोलेंगे सर, ये इन्फॉर्मेशन आपके दे रखा है ना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बोला है कि भाई जब शुरुआत में कितना था, थीटा 0 था, रोटेट करके 180 तक ले जाना है, 180 तक ले जाना है। तो θi 0, थीटा कहीं कहीं किताबों में θ1 θ2 लिखा रहता है, कोई बात नहीं है। एंड θf फाइनल एंगल बेटा 180 डिग्री। चलिए, तो ये चीजें तो आपको दिया हुआ है ना, ये तो आपको क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है। हम सीधे बोल देंगे कि सर ये इन्फॉर्मेशन जो आप बोल रहे हैं, थीटा इनिशियल थीटा और फाइनल थीटा, ये तो क्वेश्चंस में ही दे रखा है। क्वेश्चंस में आपको इनिशियल नहीं दे रखा था, इनिशियल आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा यहाँ पर, कि यहाँ पर सर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, तो हम बोलेंगे सर जो थीटा होगा ना, थीटा 0 डिग्री हो जाता है। अच्छा, ये 0 डिग्री वाला कौन थीटा है, इनिशियल थीटा है।
अब हमको 180 डिग्री तक ऐसे पकड़ के इसको 180 डिग्री तक रोटेट करवाइए। तो रोटेट करवाएंगे तो फाइनल थीटा हो जाएगा, तो थीटा फाइनल ये हो गया। ठीक है, एक और बात, फॉर्मूला क्या होता है, आइए फॉर्मूला की बात करते हैं। वी नो डेट, चलिए सभी बच्चों को फॉर्मूला भी पता होगा, ऐसा कुछ है नहीं खास नहीं फॉर्मूला में। जो भी वर्क डन आता है, जो भी वर्क डन आता है, वर्क डन क्या होता है, P इंटू ई। अच्छा, वर्क डन वही होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। वर्क डन वही होता है बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। तब बोलेंगे जो वर्क डन होता है W, ये माई सन क्या हो जाता है, PE और cos थीटा वन बोलिए, cos थीटा इनिशियल और माइनस cos थीटा फाइनल, cos थीटा फाइनल। ये आपका डेरिवेशन का पोर्शन है, मतलब कि ये फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जो टॉर्क को रोटेट करने में किया गया वर्क डन होता है। ये फॉर्मूला क्या बेटा, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, सॉरी टॉर्क हम बार बार यूज कर ले रहे हैं, ठीक ना, टॉर्क नहीं बोलेंगे। ये वो फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में जितना वर्क डन लगा है ना। और यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में होता है, यू एफ माइनस यू आई किताबों में दे रखा है बेटा, ठीक है ना, आप देख भी सकते हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से हम क्या देखते हैं सर, यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है ना, ये जो जितना हम इस डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, जितना इस डाइपोल को रोटेट करेंगे हमको वर्क करना पड़ेगा ना, उसी वर्क का जो फॉर्मूला होता है पीई कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ होता है। बहुत सारी किताबों में क्या लिखा रहता है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, आप वो भी लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए बात को समझिएगा, यहां से हम क्या लिखते हैं, यहां से अगर W की बात करते हैं, W क्या आ जाएगा, देखिए W क्या आ गया, PE आ गया। देखिए आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई फास्ट नहीं, ठीक ना, चीजें समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन फिर आ जाएगा। कॉस 0 डिग्री बेटा और माइनस कॉस 180 डिग्री। देखिए बच्चे यहां तक तो सोल्व कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है, सर 180 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री, तो सिंपल सा ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना कम से कम। तो बताइए वर्क कितना आ गया, इस डाइपोल के ऊपर वर्क कितना आ जाएगा रोटेट करने के लिए, PE। अच्छा कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री बेटा 1, बहुत बढ़िया बच्चों पता है ना। और कॉस 180 डिग्री ये -1 होता है, तो बोलेंगे सर ये -1 हो गया है ना, ठीक है। तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, तो क्या बोलेंगे, जो भी वर्क डन आएगा ट्वाइस आ जाएगा PE के। अच्छा PE में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, क्यों सर, क्योंकि PE के बारे में तो मेरे को कुछ दे ही नहीं रखा है ना, अगर दिया रहता तो हम यूज करते हैं, पर PE के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। अंडरस्टैंड है भाई, अंडरस्टैंड कि नहीं बताइए, सभी बच्चों को समझ में आए ना। हेलो 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 हेलो, हिंदी में पढ़ ले विजेता की क्या है भाई बताइए, ये हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है यार हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं ना, बेटा हिंदी में ही है ना, हिंदी में ही है ना, बताइए। चलो ठीक है, हिंदी में ही है बच्चे, हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। देखिए कोई बड़ी बातें नहीं, एक क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड 2025 में 2 मार्क्स में, ऐसे बात को समझिएगा। क्वेश्चंस दिया हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो बेटा पहले सबसे पहले आपको एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेना है, हमने बना लिया। और क्या कर रहा है, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या विद्युत द्विध्रुव, ये जो ग्रीन देख रहे हैं ना, -Q से +Q, ये समझिएगा विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। हाँ हम ऐसे अपने मन से नहीं रखे हैं, मेरा मन नहीं किया रखने के लिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर से रेखित है, इसे 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, इसी को रोटेट करने का इसका बनाए कि रोटेट करके यहां पर आता है और फाइनली फिर रोटेट करके उसको वापस उल्टा कर देंगे, है ना। हम रोटेट, ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा। घूर्णन, घूर्णन आशीष मेरे भाई, घूर्णन, घूर्णन इस दिशा में होगा, पूरा हिंदी में बता रहे हैं। घूर्णन जो द्विध्रुव का घूर्णन है ये इस दिशा में हो रहा है ना, ठीक है। शुरुआती एंगल कितना होगा आशीष, 0 डिग्री, फाइनल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। किताबों में θ1 लिखा रहता है, θ2 लिखा रहता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, इसको रोटेट, इस द्विध्रुव को रोटेट करवाने के लिए फॉर्मूला आता है, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पढ़ रखा होगा, है ना। चलिए यहां पर फॉर्मूला होता है W बराबर PE cos थीटा
कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल होता है, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है, ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं बेटा, ये डेरिवेशन होता है, उसको उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया वर्क का फॉर्मूला होता है। बस वैल्यू रख दिए, वैल्यू रखने के बाद W बराबर 2 टाइम्स PE आ गया। गॉट इट ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान चीज है, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। चलिए चलो ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए आराम से पढ़िए, आप लोग का पेपर है ना, आराम से पढ़िए, आपका पेपर है बहुत जल्दी, तो हम तो यही कहेंगे यार कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लीजिए, है ना, एग्जाम में भी तो लिखना है ना बच्चे आपको, बताइए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चंस में एक बात को समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है, सभी बच्चे ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सभी बच्चे तो भाई बात करने में बिजी हैं, पता नहीं क्यों, क्या हुआ भाई, बताइए, पढ़ने का मन नहीं है, हैं? डिस्कस करते हैं ना, बात है कि नहीं, फिर बात करते रहेंगे आराम से, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है ना बच्चे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए 2025 का ये क्वेश्चन है, 2025 का ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं यार, तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों बच्चे, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको बच्चे, बताइएगा। चलिए बोला है कि डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट इट्स SI यूनिट्स, आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके SI मात्रक को लिखे। ये भी क्वेश्चन आपका 2025 में बिल्कुल आया हुआ है, और एकदम आसान, किताबों देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली किताबों से, कोई हवा नहीं बनाना है यार कि डिफिकल्ट आएगा, ये आएगा वो आएगा, आता है तो डबल क्वेश्चन है यार, मजे लेंगे डबल क्वेश्चन का, एग्जैक्टली ना, डबल क्वेश्चन रहेगा, मजे लेंगे। 20 क्वेश्चन में बेटा आपको ओनली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है MCQ क्वेश्चन, एंड अलोंग विथ जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, ओनली 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा तो होएगा ही नहीं कि आपको आएगा नहीं, है ना, जो बच्चे पढ़े होंगे बिल्कुल आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट इट्स SI यूनिट। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश में लिखे हुए, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, देखिए हम इंग्लिश हिंदी इसलिए लेके चलते हैं ना कि बच्चे लोग कमेंट भी करते हैं, सर प्लीज सर इंग्लिश मीडियम में, सर प्लीज सर इंग्लिश मीडियम में, तो नो डाउट हम आपका सॉल्यूशन कर चुके हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हम साथ में डिस्कस करवा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में पढ़ देते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलिए क्या होता है, जब आवेश का वितरण, वितरण मतलब बांटा गया है, जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। जब आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए या वितरण वस्तु के आयतन में होता है, वस्तु का वॉल्यूम होता है ना बेटा, पूरा वॉल्यूम देखना पड़ेगा आपको, सरफेस नहीं वॉल्यूम, है ना, सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आयतन। तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या बोला है कि आवेश घनत्व धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, ये पॉइंट मेरे को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगा था, सोचे कि यार बच्चों के लिए लेकर के चला जाए, क्या पता ये सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पेपर में मार्क करते हैं कि आवेश घनत्व, आवेश जो चार्ज डेंसिटी होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये आंसर की को और अच्छा बना देगा, है ना, मतलब कि इंप्रेशन देगा कि बच्चे को भाई नॉलेज है, बच्चे समझ में आएगा कि बच्चे को नॉलेज है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात को समझिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, चार्ज का क्वांटिटी देख लीजिए बच्चे पर यूनिट वॉल्यूम में, आए क्या समझ में, चार्ज को आपको क्वांटिटी देखना है पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट सरफेस पर नहीं वॉल्यूम में देखना है आपको। चलिए मेजर्ड इन SI सिस्टम इन कूलाम्ब पर क्यूबिक मीटर, बहुत बढ़िया, क्योंकि वॉल्यूम का तो SI यूनिट बेटा मीटर क्यूब होता है ना, मीटर क्यूब होता है, और मीटर क्यूब में आपको कूलाम्ब देखना है, एग्जैक्टली ना, मीटर क्यूब में आपको कूलाम्ब देखना है। मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं तो बोलने से नहीं होगा, आप ऐसे समझ दिएगा कि अगर मेरे को कोई बोले कि सर सरफेस आवेश का आयतन घनत्व तो बताना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताना है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो जो होता है सर, रो आप देख लीजिए चार्ज कितना है पर मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब में, बस बात खत्म, बस बात खत्म। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सारे किताबों में इंफॉर्मेशन ये भी दे रखा है कि आप वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में देख लीजिए कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको बता देगा क्या क्या बता देगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बता देगा। और जनरली मेरे भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना,
एज इट इज अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी रहता बेटा तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है, सिग्मा हो जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अगर हम बात करते हैं, यहां तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही सिग्मा क्या हो जाता है पर यूनिट एरिया पर। सरफेस पर देखना है ना बेटा तो एरिया की बात करेंगे, यहां हो जाएगा एरिया, एरिया की बात की जाएगा, क्या क्यों देखना है ना। बहुत बढ़िया, कोई भी चीजें डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है इसको बढ़िया से। बाकी एग्जाम में आपको खुद बना के, अब जब पेन चलेगा तो लिखते लिखते आपको हैबिट हो जाएगा कि मेरे को चीजें क्या लिखना है ना। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, तो हम हिंदी में मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हम ये चीजें इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाकर के थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है यार तो यार आप आसानी से देखिए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। क्या पता किस दिन का पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ जाए, कोई नहीं जानता है। जानता है बताइए बच्चों, मैसेज करके बताएंगे। कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, किस दिन का पढ़ाया हुआ आपका पेपर में आ जाए। तो इसलिए देखिए, क्या पता देखने से भी चीजें यार याद हो जाता है ना। बोलते हैं लोग ना कि देखते देखते चीजें क्या हो जाता है बेटा, याद हो जाता है। देखते देखते चीजें याद हो जाता है। चलिए ठीक है, अब बात को समझिएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं बच्चों के लिए। यहां पर देखिएगा मेरे भाई, हम एक चीज आपको बताते हैं, यहां पर देखिएगा सभी बच्चे समझेंगे। ये आप देखिएगा, हम इसको नॉन कंडक्टिंग मानेंगे बेटा। नॉन कंडक्टिंग में समझते हैं कुचालक, नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझते हैं कुचालक, समझिएगा। देखिए सभी बच्चे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कुचालक गोला, है ना, कुचालक गोला मान लीजिएगा। और इस कुचालक गोले के ऊपर मान के चलिए, ऊपर नहीं सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, इसके आयतन में, तो अंदर बनाएंगे प्लस प्लस प्लस। आशीष मेरे भाई आप हैं या फिर चले गए, प्लस प्लस प्लस। चलिए, हुआ ना, ठीक है। अब यहां पर बात को समझिएगा, हम स्टेटमेंट में आप जाकर देखिए, स्टेटमेंट में क्या लिखवाए हैं कि स्टेटमेंट में लिखवाए ना आपको कि जो भी आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, आयतन आवेश घनत्व होता है, आपको आयतन में पर यूनिट आयतन में क्या देखना है बेटा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है ना, बताइए। मैसेज कीजिएगा, अगर कोई भी चीज डाउट होगा तो मैसेज करके आप बताइए कि सर मेरे को ये चीजें दिक्कत है ना, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन में देखिए, रिप्रेजेंटेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी आप पढ़ चुके हैं ना, तो चीजें पढ़ चुके हैं, तो यहां पर समझिएगा, ऐसा था ना कि फर्स्ट बार पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए यहां से देखिए, अब हम क्या करते हैं मेरे ब्रदर, यहां पर क्या करते हैं, हम देखते हैं सर इसमें ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो सरफेस नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसको सर अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और रो क्या होता है, आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को आपको वॉल्यूम में देखना है, बस यही आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मेरे को आता है कि सर फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट लाइक ये फॉर्मूला हम मेंशन करेंगे, ठीक ना, ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम बात कर लें मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे हम बात कर लें, मेरे से कोई पूछा आप इसका एसआई यूनिट्स बता दीजिए, आप इसका एसआई यूनिट्स बता दीजिए, एसआई मात्रक बता दीजिए, एसआई मात्रक बता दीजिए, तो क्या हम एसआई मात्रक नहीं बता पाएंगे? क्या हम बता पाएंगे या फिर नहीं बता पाएंगे, बताइए। चलिए, एसआई मात्रक की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सर, ये रो का क्या हो जाएगा एसआई मात्रक, ऊपर में बेटा कुलाम है, नीचे में क्या बेटा मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। तो क्या बोलेंगे एसआई मात्रक में, बताइए। एसआई मात्रक में ध्यान से देखिएगा, एसआई मात्रक में कुलाम मीटर क्यूब, ये हुआ अपना एसआई यूनिट्स, किसका बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, एग्जैक्टली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एसआई मात्रक या फिर एसआई यूनिट्स बोली। इतना छोटा आपको मैथमेटिक्स कर देना है। बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या एक बार मैसेज देख लिया जाए सभी बच्चों का, है ना क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे, बताएंगे। क्लियर है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें देख चुका हूं, क्या क्या आप सर इंग्लिश लैंग्वेज में वही है, बताइए। इंग्लिश में सर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में थ्योरी आता है या सिर्फ डेरिवेशन, प्लीज सर रिप्लाई दीजिएगा। देखिए बच्चे, आपको हम बताते हैं जो 5 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, 5 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन, जो भी बच्चा मैसेज लिख रहा है, कमेंट में लिख रहा है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा सा पॉइंट लिखना होगा। लिखने के बाद मेरे ब्रदर, मेरे भाई,
तब आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। आपको हम अभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवाएंगे, नो डाउट। ये तो अभी के 2 मार्क्स में पूछे हुए हैं। देखिए फिजिक्स में क्या है ना, फिजिक्स में क्या है, जो भी आपका नाम हो, मतलब संदीप नाम था ना, हाँ, जो भी, अगर जो भी फिजिक्स में क्वेश्चंस आता है ना, आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताना है। हाँ, तो एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल डिफिनेशन लिख करके छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप डिफिनेशन लिखिए, आप उसका मैथमेटिक्स लिखिए। हाँ, आपके पास टाइम है तो आप लिखिए, समझने वाला समझ चुका होगा कि आपको बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब देखिए होता क्या है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिख दिए, फार्मूला भी लिख सकते हैं, साथ के साथ उसका एसआई यूनिट्स लिख दीजिए, स्केलर है कि वेक्टर है वो भी मेंशन कर दीजिए, जैसे आप नोट्स में बनाते हैं ना मेरे बच्चे, जस्ट लाइक आपको पेपर में लिखना है, नो डाउट, जस्ट लाइक आपको पेपर में लिखना है, नंबर आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे बात नहीं कर रहे हैं। प्रेम चौहान, हेलो विशाल, हेलो विक्रम, हेलो दीपक। चलिए बच्चे लोग बात करते हैं, मैं पढ़िए आराम से, ठीक है ना, पढ़िए, चीजें अगर समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ खास नहीं है, हो गया ना। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम एज इट इज आपको नोट्स में बात करें, देखिए नोट्स में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर मैं मेरे से बोलता है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि डिफाइन क्या, डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बता डिफाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, या फिर डिफाइंड डिफाइंड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर मीटर एरिया में आपको देखना है चार्ज। तो इस सिचुएशंस में क्या लिखते हैं, नोट पॉइंट में यहीं पर बता देते हैं, देखिएगा, क्यों ज्यादा लफड़ा लेना है, यहीं पर ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चे बता देते हैं। किसका बताते हैं बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस का चार्ज बोलता है तो उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं विशाल, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या हो जाता है, क्यू पर एरिया, पर एरिया के ऊपर आपको देख लेना क्या, एक मिनट, एरिया के ऊपर आपको क्या देख लेना है, चार्ज देख लेना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना है, एग्जैक्टली, काम खत्म। आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना था, ठीक ना। डायग्राम से आपको बताते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको एक इस टाइप का कोई शेप बना लीजिए, इस शेप के ऊपर समझिएगा मेरे बच्चे, एक मिनट समझिएगा जरा मेरे बच्चे, यहां पर आप प्लस प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, प्लस प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बस, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। जब हम वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम आपको पूरा अंदर तक लेना पड़ेगा ना, जब हम सरफेस के बात करेंगे तो ये ऊपर ऊपर दिखाना पड़ेगा। विशाल क्लियर है क्या बच्चे, पता नहीं यार मच्छर कहाँ से गए हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, चलिए, है ना, चलिए। तो जस्ट लाइक ये बेटा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी पर पूछेगा तो ये यूज कर लेंगे, बस काम खत्म, ठीक ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्या देखते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में बात करते हैं तो कभी कभी देखते हैं ऐसा पूछा हुआ है, सेंटर से यहाँ तक का ये डिस्टेंस दे देगा विशाल, मान के चलते हैं बच्चा, ये जो आपका दिया हुआ है आप ऐसा समझिएगा, ये कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, एक मिनट रुकिएगा, इसको उन्होंने बोल रखा है कि ये जो आपका जो रेडियस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैपिटल आर है, चलिए हम कैपिटल आर कंसीडर कर लिए, कैपिटल आर है। तो इस सिचुएशंस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे एरिया तो अपना ये हो जाएगा, एक मिनट रुकिए जरा, चलिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं वापस फॉर्मूला में, तो इसको रख देंगे, सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा की बात करते हैं तो क्यू और बटे में 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर या फिर छोटा, ये अपने दिया होगा, सॉरी आर क्यू नहीं आर स्क्वायर, ये आपको पेपर में दिया होगा, आप देखिएगा क्वेश्चन आपका कैसे पूछा गया है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना है, इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर भी हो सकता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू हो सकता है। अब तो ये क्वेश्चन से डिपेंड करे ना कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। तो ये ओवरऑल आपको हम बताएं बेटा किसके बारे में, बताइए, ये बताए हैं किसके बारे में बताइए, ये बताएं आपको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताए हैं, मतलब कि आवेश का आयतन घनत्व नहीं, आवेश का सतह का घनत्व बोले हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले हैं, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, सरफेस पर चार्ज का डेंसिटी देखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चलिए इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। आए ना समझ में, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता दिए चीजें, पहले से आप पढ़े भी होंगे।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर लिया जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इतना आपको करना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए बेटा, इतना करना पड़ेगा। हाँ ये क्वेश्चन देखिए तो 2023 का ये क्वेश्चन है। 2023 का मेरे बच्चे 2023 का ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे यार क्वेश्चंस का डिस्कशन करके बताएंगे इसका आंसर। चलिए अब रहने दीजिए तब। प्रथमेश कोटवाल, हेलो सर, हेलो मेरे भाई। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। ठीक है, बात नहीं करना है बच्चे। देखिए कुछ बच्चे यार बात कर रहे हैं, पता नहीं यार क्यों पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे पढ़िए आराम से, पेपर है आपका। एग्जाम में क्या लिखिएगा बताइए, एग्जाम में आप क्या लिखिएगा, एग्जाम्स में बेटा आप क्या लिखिएगा बताइए। आप पढ़िए आराम से, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, है ना। आपको यार डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, तो बच्चे बात नहीं करना है आपको, ठीक ना। बातें बातें देखिए 10 से 12 दिन रह गया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए सीरियस होकर के, हम तो यही कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया है। देखिए ए स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सबसे गलत बात गलत बात गलत बात, 5 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। आपको हम बताए थे कि बेटा फिजिक्स क्या है, यूनिट्स का गेम है। अगर आपको यूनिट्स और यूनिट्स पर पकड़ है ना, यूनिट्स पर पकड़ है, तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही इजी है मेरे बच्चे, है ना। तो ए स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, पहला टास्क इस 5 सेंटीमीटर को 5/100 करके इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहला टास्क, ठीक ना। हैज ए चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकुलम। चाचा ये भी गलत दिया है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 31.41 बोलते हैं 10⁻⁻6 कुलाम। ये हुआ चीज है ना। कुछ कुछ चीजें आपको सीक्वेंसी लॉजिकल दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चंस। आप अगर आप जेई मेंस में बैठेगा, मतलब अभी देख रहे हैं जेई मेंस का पेपर जो हुआ है, बहुत सारे फिजिक्स का क्वेश्चन यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आज ही के शिफ्ट के बाद बता रहे हैं, आज ही के शिफ्ट के, मतलब एग्जाम के जस्ट खत्म बाद हम क्वेश्चन देख रहे थे। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मतलब 12th बेसिस पर आए हुए हैं, और बच्चे बोलते हैं नहीं, बच्चे बोलते हैं बार कहां से आ गया, है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स के 12th बेसिस पर ही आए हुए हैं। हाँ यही अगर आपका फाउंडेशन कोर्स रहता तो 2024 के जेई मेंस का क्वेश्चन, 2025 के जेई मेंस का क्वेश्चन हम बिहार बोर्ड में ही करवा देते हैं, और ये 12th वाला ही बेसिस पर आता है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ ऐसा बात नहीं, सभी क्वेश्चन नहीं, 2-4 को क्वेश्चन एकदम अकवास बकवास टाइप के भी आता है कि लो सोल्व करते रहो इसको, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, हाँ कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पूछा है, मतलब चाचा सिग्मा पूछा है। क्या पूछा है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, पर यूनिट एरिया में चार्ज। देख लीजिए, हम तो जानते हैं सर पर यूनिट एरिया में चार्ज। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान सॉल्यूशन है, हलवा सा सॉल्यूशन है, सभी बच्चों को समझ में आएगा, डेडिकेशन के साथ रहिए। पहले हम सभी बच्चों का आंसर देख लेना चाहते हैं कि सभी बच्चों का आंसर क्या आया। कोई मेरे भाई अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो एक बार आप बताइए आपका आंसर क्या है, हम देख लेते हैं। चलिए किसी मेरे भाई का अगर आंसर आ रहा है तो आप बताइए। देखिए हम बता दिए 5 सेंटीमीटर को 5/100 मीटर लिखेंगे, 100 से डिवीजन करना पड़ेगा ना यार, और माइक्रोकुलम को 10⁻⁻6 कुलाम लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन में आपको चीजें बताते हैं। चलिए ठीक है, हम वी नो डेट यहां से लिख लीजिएगा, यहां से लिखिएगा बच्चे, वी नो डेट जो सिग्मा होता है ये क्या होता है, Q/A होता है ना, ठीक है। अच्छा ए क्या होता है सर, 4 पाई, कैपिटल आर बोलिए या स्मॉल आर, कुछ भी बोल सकते हैं, नो डाउट, 4πr²। इसलिए सिग्मा क्या हो गया, Q और बटे में अभी जस्ट बताया ना 4π और r²। पहले तो आप फॉर्मूला ही बना लीजिए, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे मेरे बच्चे, इसी फॉर्मूला को यूज किया जाएगा इस न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक ना। इसी क्वेश्चंस को यूज किया जाएगा, इसी क्वेश्चंस को यूज किया जाएगा। हाँ और हाँ, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए बस आपको केवल ही यूनिट्स पर फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहां से देखिएगा ध्यान से, हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा क्या आ गया मेरे बच्चे, क्यू कितना है, क्यू, हाँ इतना दिया है 31.41 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम हो गया, बहुत बढ़िया। यहां से देखिएगा बच्चे 4π है, तो 4 इंटू में 3.14 हुआ ना, ठीक है बहुत बढ़िया। इंटू में रेडियस का स्क्वायर है, इट मीन्स बेटा 5/100
5/100 सही है क्या? 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ ऐसे हुआ ना, चलिए ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अब क्या आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर लीजिएगा क्या? अब अभी भी हम बना दें? सभी बच्चे बताएंगे क्या अभी भी क्वेश्चंस को हम बना दें या फिर आप बना लोगे? बताइए, सभी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, क्या इस क्वेश्चंस को अभी भी हम बना दें या फिर आप बना लोगे? बताइए, अब टास्क आसान है अब कुछ नहीं रहा इसमें, जल्दी बताइएगा सभी बच्चे। चलिए देखते हैं यार, आंसर अभी तक किसी ने दिया नहीं दिया कि नहीं? मेरा दोस्त जाना, सर एग्जाम में आया वही बताइए। हाँ बेटा, जो एग्जाम में आया है हम वही बता रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? देखिए आप क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, है ना? जो एग्जाम में आया हुआ है हम जस्ट वही बता रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं। चलिए, आप लोग तो यार बात करने में बिजी हैं, तो क्या हाँ कोई आंसर तो दे नहीं रहा है? बताइए हम क्या कर सकते हैं? बताइए ऐसे, आप अगर ऐसे कीजिएगा तो हम क्या करेंगे? हम्म, सब लोग तो बात करने में बिजी हैं, तो हम भी चलिए बात करते हैं आप लोग से। बताइए क्या बात किया जाए आप लोग से? बताइए, आंसर हम पूछ रहे हैं, किसी कोई अभी तक आंसर नहीं दे। कैलकुलेशन क्या हम करें? अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा? बताइए, नींद आ रहा है, नींद क्यों आएगा? हो जाएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन टाल दिए, ठीक है, तो 1 नंबर मिलेगा आपको पेपर में, टालने वाला को 1 नंबर मिलेगा। विशाल कुमार क्या? थोड़ा सा आज का गलती आपको कल का सजा मिल सकता है ना? एग्जाम्स में आपको फिर लगेगा शायद हम उस दिन पढ़ लिए होते हैं, ऐसा कुछ होता है फील, हम देखे हैं। चलिए सिग्मा क्या आएगा? देखिए ऊपर में बेटा 31 है, 31.41 और इंटू में 10 की पावर माइनस में 6, नीचे में आइएगा तो यहाँ देखिए 14 56 12.56 12.56 सही है ना? 12.56 सही है। और इंटू में बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाता है 25 हो जाएगा मेरे बच्चे, 25 हो जाएगा, है ना? ठीक है। और यहाँ से देखते हैं 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। आए ना समझ में बेटा? किसी बच्चों को दिक्कत होगा तो बताइएगा, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो चीज़ें हम आपको प्रॉपर डिस्कस करवा देंगे, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ से देखते हैं बच्चे, सिग्मा सिग्मा के वैल्यू बताते हैं। सिग्मा क्या आएगा? एक 31, 1 मिनट रुकिए जरा, 31.41 इंटू में बेटा क्या है, इंटू में देखिएगा 10 की पावर -6, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 12.56 हो ना, और इंटू में 25, और ऊपर में देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से 10 की पावर -4 ऊपर ऊपर जाएगा तो बेटा +4, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 की पावर +4, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं ना? यहाँ तक बच्चों को समझ में आया कि नहीं बताइए पहले? 10 की पावर माइनस से 10 की पावर +4 हम ऊपर लिखे, ये बात किसको किसको समझ में आया? जल्दी बताइए, ये बात किसको किसको समझ में आया? ये चीजें आप बताइए, ऊपर हम कैसे लिखें, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं? आया ना समझ में ना? मैं दुआ करूंगा कि तेरी जैसे मेरे दोस्त, अरे विक्रम बिहारी पासवान क्या उल्टा फुल्टा बात कर रहा है? दक्ष, दक्ष, हाँ दक्ष बच्चे बहुत बढ़िया, दक्ष आया, मेरा स्टूडेंट आया दक्ष, बता दे दक्ष कितना? बच्चे क्या क्या आप लोग बात कर रहे हैं बताइए, हैं बताइए? किरण, ये कौन बच्चा है? ये विक्रम, पढ़ना नहीं है क्या? नहीं पढ़ना है तो यार चुपचाप छोड़ दो क्लास को, पढ़ना है ना यार, बात कर रहे हो बताइए, ऐसा कुछ ऐसे होगा? ऐसे कैसे चलेगा विक्रम? चलिए ठीक है, हाँ हाँ दक्ष बहुत बढ़िया है बच्चे। 25 हम देखो यार, 10 के पावर 4 है तो ऊपर गया -4, फिर ऊपर गया तब +4 होगा। पहले वो लोग को हम बात सुन लेते क्या क्या लोग बात कर रहा है, ठीक ना? चलो यहां से देखो, फिर सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा को बात समझिएगा, इसको अपन काटेंगे तो बेटा क्या मिलेगा 2.500, ऐसा कुछ करके आगे मिलते जाएगा, देख लीजिएगा
10 की पावर -6 और -6 + 4 बेटा -2, और नीचे में आ जाएगा ये 25 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। ठीक है, 10 की पावर रिपीटेड होगा बार बार, आप इसको ऐसे ही लिखे तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर से देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, सिग्मा क्या आ जाएगा, ये बेटा 250 हो गया, होगा ना, और नीचे में बेटा 25 और फिर डबल जीरो उतार दीजिए, और इंटू बेटा 10 की पावर -2। यहाँ इसको कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिलेशन कीजिए, देखिए 250 और 250, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा ना, 10 टाइम्स कैंसिल होगा। अभी हम आंसर पूछे हैं तो आंसर कोई नहीं दे रहा है, आंसर के लिए बोल रहा है कि हाँ हो जाएगा, पेपर में भी यही लिख देना वहाँ पर ऊपर में, सर हो जाएगा आप टेंशन मत लीजिए, आपको नंबर दे देगा बहुत बढ़िया से। देखिए ऊपर में क्या बचा बेटा, 10 की पावर -2, ऊपर में आपका 10 की पावर -2 बचा है, और नीचे में बात करते हैं तो 10 बचा है ना, केवल 10 बचा है ना। क्यों 10, क्योंकि 25 दहिया के कटा है ना 10। ये बेटा कुलाम है और ये बेटा जी मीटर का स्क्वायर है, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो हम बात करते हैं जो आपका सिग्मा आया 10 की पावर -3 कुलाम मीटर के पावर -2 आया, ऐसा कुछ आंसर। ये आंसर आएगा, आप एक बार अपने क्वेश्चंस बैंक से इसको आप मार्क करवा सकते हैं या फिर कैलकुलेट कीजिए। दक्ष सही आंसर है कि नहीं बताइए, कोई सभी बच्चे बताएंगे क्या आंसर सही आया है मेरा, या फिर हम देख लें एक बार कैलकुलेटर से करके। 2.5 10 की पावर -4, एक बार देखना तो जरा दक्ष। आशीष ऑफिसर भैया जी बोलिए, आशीष आशीष सही है ना आंसर, आंसर में कहीं मिस्टेक किए हैं क्या, नहीं एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, रुकिए सभी बच्चे 1 मिनट होल्ड कर लीजिए, 1 मिनट 31.41, 1 मिनट रुकिएगा, 31.41 है, डिवीजन 12.56, हाँ सही है, 2.5007 नहीं तो हम 2.50 कंसिडर कर लिए, सही तो है दक्ष, सही है बच्चे, दक्ष देखना जरा बच्चा, सही है आंसर बिल्कुल। अमन यादव, राधे 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 राधे, अमन जी कैसे हैं बताइए। हाँ दक्ष जरा बच्चे आंसर आप देख लीजिएगा, है ना, आंसर यही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है पोर्शन में, देख लीजिएगा आप कैसे क्या हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए फिर से मिला देते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज की तो 5/100 हो गया, 31.41, तो 31.41 इंटू में 10 की पावर -6 कुलम, माइक्रो कुलम को अपन कुलाम में चेंज करना है तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट्स ओवर, है ना, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करें, तो देखिए हम गणना कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हाँ ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया जाए जरा। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट्स, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है केवल। मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं सर, फास्ट कीजिए, नींद आ रहा है तो सो जाओ, नींद आ रहा है तो सो जाओ, बाद में देख लेना, है ना। कोई दिक्कत है क्या, आ रहा है कि नहीं समझ में, सभी बच्चे बताएंगे। देखते हैं यार बच्चे देख भी रहे हैं या फिर भाग गए हैं। चलिए ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट्स, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके एसआई मात्रक को लिखें, ये क्वेश्चंस में बोला गया। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश में क्या लिखे, इंग्लिश में सबसे पहले समझिएगा कि चीजें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स नाम का चीज कब आता है याद रखिएगा, ये जो फ्लक्स वर्ड है, ये फ्लक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स बताता है कि किसी सतह से गुजरने वाला रेखा, उसको फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स बताता है ना। आप समझिएगा डिफिनेशन में, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई। एग्जैक्टली हम लोग फाई से फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे किताबों में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई और ई से रिप्रेजेंट किया है, डेट्स ओवर। आप ये भी लिख सकते हैं, फाई में सफिक्स ई लगा दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में
मैग्नेटिक फ्लक्स पर रखा होगा तब फाई बी पढ़े होंगे, है ना। तो फाई ई जहां पर लगा होगा उसके विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे उसको, फाई बी जहां पर होगा उसके चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। पर दोनों का स्टेटमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्लक्स वही एक ही डेटा को, एक ही चीज को, एक ही सेंस को समझाना चाहता है, नोटेशन केवल अलग अलग है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी रिपीट करने का चांस है। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि ये क्वेश्चंस का क्या है बेटा, रिपीट किया हुआ है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ करके जाइएगा, बढ़िया से पढ़ करके जाइएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार रिपीट किया है पेपर में, बहुत बार पेपर में रिपीट किया है। आप इसको देख करके जाइएगा, है ना। चलिए यहीं पर विद्युत फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको डेरिवेशन भी हम एज इट इज करवा देते हैं। आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात को समझिएगा, बहुत आसान चीज है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आएगा। ध्यान से चीजों को समझना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चल के आपको हम इसका डेरिवेशन भी समझा देते हैं, फॉर्मूला भी बता देंगे, एसआई यूनिट्स भी बता देंगे, डायमेंशन डीएफ डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता देंगे, साथ के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्केलर है या फिर वेक्टर्स है ये भी हम बता देंगे, नो डाउट, है ना। पूरा के पूरा क्रिस्टल क्लियर। चलिए ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम बोले कि मेरे को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को एक एरिया से गुजारना है, बोलेंगे तब तब मेरे को वहां पर फ्लक्स मिलेगा। तो हम कुछ एरिया बनाते हैं। देखिए एरिया देखिएगा, एरिया कैसा लेते हैं, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक मिनट रुकिएगा, सभी बच्चे जरा सा पेशेंस के साथ रुकिएगा, हड़बड़ाएंगे कोई नहीं है, आपको हम तुरंत चीजें क्लियर कर ही देंगे। एक मिनट मेरे बच्चे, बस एक मिनट हमको टाइम दे दीजिए। चलिए ठीक है ना, आप देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे यार ध्यान देंगे जरा सा। इस ये समझिए कि कोई सरफेस है बेटा, ऐसे ऐसे कुछ सरफेस हैं, सही बने हैं ना, सही बने, बिल्कुल सही बने, ड्राइंग बहुत बढ़िया बनाते हैं हम, नो डाउट। अच्छा सबसे पहला टास्क हम क्या करते हैं, इसमें जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे को रिप्रेजेंट करना है, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा एंगल पर डिबेट करके बनाएंगे ताकि सभी बच्चों को चीजें क्रिस्टल वे में समझ में आए। जैसे हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे आ रहा है समझ में ना सभी बच्चों को, ऐसे सभी मेरे बच्चों को समझ में आ रहे हैं ना। थोड़ा सा एंगल पे बना है, क्यों बनाए हैं एंगल पर, अभी थोड़ी देर में चीजें आपको समझ में मेरे भाई आ जाएगा, समझ में अभी थोड़ी देर में समझ में आपको आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बनाए हैं। चलिए देखिएगा, मतलब ये क्या है, ये एक बंद एक सरफेस है, एक एरिया है, क्योंकि मेरे को डिफिनेशन में लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, तो हम यही क्षेत्रफल बनाए हैं। ये जो येलो वाला देख रहे हैं ये कोई एरिया है, इस एरिया से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं। हाँ बेटा एक और बात, एक और बात मेरे बच्चे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं वो क्या करते हैं, देखिए। अच्छा हाँ, सरफेस एरिया वेक्टर का नाम सुने हैं कि नहीं कभी, आप बताइए, क्या सभी बच्चे एरिया वेक्टर का नाम सुने हैं क्या नहीं, बिल्कुल सुने होंगे यार। एरिया वेक्टर देखिए, अगर मान के चलते हैं ये कोई सरफेस है ना बेटा, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द, ये जैसे इस बोर्ड है, ये पूरा ये डिजिटल पैनल है, तो इसका जो है एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, ठीक है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, हम बोलते हैं सर ये एरिया वेक्टर होता है। और ये क्या होता है एरिया वेक्टर, इस सरफेस के बेटा परपेंडिकुलर कितना होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक ना। वैसे ही तो यहां पर जो हम क्या बोलेंगे कि इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होंगे, इधर होंगे, है ना, एरिया वेक्टर इधर होंगे। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं ताकि बच्चों, एक मिनट रुकिए, क्या हो गया, चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिएगा,
और ये जो आप देख पा रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये अपना प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, सभी बच्चे देख रहे होंगे, यहां पर एक थीटा एंगल बन रहा है, यहां पर बेटा एक एंगल बन रहा है थीटा। आए क्या समझ में, एंगल बन रहा है, बात में समझ में आ रहा है ना, एंगल बन रहा है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा ना, फ्लक्स क्या बोले हैं कि इस सरफेस से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। माने इस दिए गए क्षेत्रफल से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना मेरे भाई, निम्नलिखित 3 चीजें पर निर्भर करता है पूरी तरीके से। सबसे पहला बात इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर करेगा, सेकेंड वाला बात थीटा पर निर्भर करेगा, और थर्ड वाला बात ये एरिया पर निर्भर करेगा, है ना, एरिया पर निर्भर करेगा। तो आइए बारी बारी से इसका डिस्कशन कर लेते हैं, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ड्राइंग था तो टाइम लगा था, पर आइए मैथमेटिक्स करके बताते हैं। देखिए हम कुछ ज्यादा डिटेल से नहीं लिखना चाहते हैं, चीजें यहां पर समझाते हैं, ड्राइंग बताते जाएंगे, ऑटोमेटिक आप समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहला बात हम लिखते हैं। सबसे पहला बात क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। वो प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम इक्वेशंस 1 नाम देते हैं। कोई बच्चा बोलेंगे सर मेरे को समझ में नहीं आया कि आप कैसे बोल दिए कि भाई ये प्रोपोर्शनल होता है, आप इसको डिराइव करके बताइए। बिल्कुल मेरे बच्चे, क्यों नहीं, डिराइव बिल्कुल करेंगे, डिराइव करके आपको बताते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फ्लक्स। ये बात सही है क्या, बिल्कुल बात सही है। आइए समझिए इधर, देखिए मान के चलिए यहां पर, देखिए अब इसी चीज का यहां पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये सरफेस मानिए, ये आपके सरफेस है ना, और ये भी आपके क्या है, सरफेस है। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर क्या होता है बेटा, 1 2 3 और 4, यहां पर बेटा 1 और 2, दोनों में से कहां, किस सरफेस पर फ्लक्स ज्यादा होगा, किस सरफेस पर फ्लक्स ज्यादा होगा, तो बोलेंगे सर इस सरफेस पर फ्लक्स फाई का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, यहां पर मैक्स आएगा, है ना। इससे इस पर फ्लक्स तो होगा, ऐसा बात नहीं कि फ्लक्स नहीं होगा, पर यहां पर फ्लक्स क्या है बेटा, मिनिमम फ्लक्स आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे उतना ही ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। एग्जैक्टली ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं, सभी बच्चे बताएंगे। क्या ये पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर है क्या, एक बार बताइएगा, सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है क्या। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। नमस्ते सर जी, नमस्ते दिव्या कुमारी, कैसे हैं बताइए। क्लास 12 का न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है, साइंस इंग्लिश मीडियम टारगेट बोर्ड पर, आप ही मैथ पढ़ाइए। आइएगा सर, बहुत अच्छा लगता है। टारगेट बोर्ड पर नहीं यार, हम आशीष पब्लिकेशन पर पढ़ाते हैं, ठीक ना, आशीष पब्लिकेशन पर पढ़ाते हैं। आशीष पब्लिकेशन पर पढ़िएगा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक ना। आशीष पब्लिकेशन पर यार, आपका नाम क्या है सर। मेरा नाम इंजीनियर अभिमन्यु सिंह हुआ, मेरा नाम यार इंजीनियर अभिमन्यु सिंह, ठीक ना, इंजीनियर अभिमन्यु सिंह राजपूत है, अभिमन्यु सिंह राजपूत बोलिएगा। हाँ, और एक बात और, नया बैच हम लोग यार 29 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं, नया बैच। वहां पर स्पेशली यार फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, और साथ के साथ मैथमेटिक्स भी एप्लीकेशंस पर हम पढ़ाएंगे, ऐप पर, है ना, यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी। तो ऐप पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स हम ही पढ़ाने वाले हैं, नो डाउट, ठीक ना। ये क्या आ गया नोटिफिकेशन, हट जा भाई जल्दी, नेट कल से बंद करना पड़ेगा, ठीक ना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिव्या 99055 बेटा 33989 है, ठीक ना। आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको सारे का सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक ना। अब इससे मेरे बच्चा वो पूछ रहा था, 12 का बैच लॉन्च हो रहा है बेटा, कब बताइए, 29 जनवरी को। जो भी आपके भाई बहन छोटे बच्चे हैं सबको बता दीजिएगा, सबसे सस्ता और सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट देंगे यार, एकदम मिलजुल के मेहनत किया जाएगा, है ना। सभी क्वेश्चंस करवा देंगे, जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है ऑन क्लास स्पॉट खत्म, और साथ में साथ डिजिटल नोट्स भी मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युतीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, तो बिल्कुल से समझ में आया। जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उस सरफेस का फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। दिस पॉइंट और क्लियर और नॉट, एग्जैक्टली ना क्लियर, ठीक है। तो हम ये लिख दिए। सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन दिव्या बोलती है कि सर हम तो ये भी जानते हैं सर, फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ये बच्चा एक बात बोला, हम कैसे समझे। कोई बोलेगा सर आप इसका पुख्ता सबूत दीजिए, आप इसको डिराइव कीजिए। बिल्कुल मेरे बच्चे, हम डिराइव कर देते हैं, नो डाउट, इसमें कौन बड़ी बात है। समझिएगा, इधर डेरिवेशन करते हैं, देखिए कैसे होता है, ये तो समझ में आ गया ना।
ठीक है, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा, जो भी बच्चों को मैसेज कर सकते पूछ सकते हैं। बैच स्टार्ट होने वाला है 29 जनवरी को यार, ठीक ना। चलिए यहां पर देखिएगा, सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे कि हम ये बात बोले कि विद्युतीय फ्लक्स एरिया पर निर्भर करता है। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, ये विद्युतीय क्षेत्र बना दिए यार, यहाँ कैसे हो गया, विद्युतीय क्षेत्र बना दिए, विद्युतीय क्षेत्र बना दिए और विद्युतीय क्षेत्र बना दिए। आए के समझ में, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर क्या करते हैं, ये हो गया एरिया और एक एरिया छोटा वाला यहां हो गया। बताइए, दोनों तो सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यार सेम है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो 4 ही हैं, पर एरिया छोटा करने पर फ्लक्स छोटा हो गया। यहां पर फ्लक्स क्या मिलेगा सर यहां पर फ्लक्स क्या मिलेगा, यहां पर सब फ्लक्स क्या मिलेगा, यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम, और यहां पर फ्लक्स क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है। न्यूनतम फ्लक्स क्यों मिलेगा, क्योंकि एरिया नन्ही बुट्टी है, नन्ही बुट्टी एरिया है, और बड़का एरिया में क्या हुआ, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बेटा 4 ही हैं, हम एरिया को छोटा बड़ा करके देखेंगे कि एरिया को छोटा बड़ा करने पर फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। तो क्या दूसरा बात सही है क्या कि 5 प्रोपोर्शनल टू एरिया, समीकरण 2 बोल देंगे, समीकरण 2 बोल देंगे। हाँ, तीसरा बात क्या है, यहां जो फ्लक्स है ना, ये सरफेस का जो फ्लक्स है इस थीटा पर भी निर्भर करता है। इस चीज का भी पुष्टि करवाते हैं आपको, इस चीज का भी पुष्टि करवाते हैं। पहले यहां पर लिख लेते हैं कि सर जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। बात को समझिएगा, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम देखें यहां पर क्या लिखते हैं, ध्यान से सभी बच्चे यार ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट बता देंगे। जिंदगी में कभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं भूलिएगा, आई वारंटी, ठीक ना, कभी नहीं भूलिएगा। आप किसी छोटे भाई बहन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझा देते हैं, तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, इसको हटाते हैं। ये थर्ड वाला सर कॉस थीटा ये लिख दिया, मेरे को समझ में नहीं है सर, पागल जी सब क्या लिख दिए बच्चा, क्या लिख दिए हैं अभी आपको समझ में आएगा। ये कैसे लिखा गया है इस चीज के बारे में आपको हम समझाना चाहते हैं। क्या सभी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्या सभी बच्चे इंटरेस्टेड है क्या। सर 2026 का गेस क्वेश्चन बता सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है। नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते दिव्या। हाँ सब बताएंगे यार, ठीक ना, सब बता देंगे, अभी टाइम है ना, अभी सब बता देंगे, निश्चिंत रहो। सभी बच्चे समझेंगे, यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करते हैं, ये देखिए ध्यान से देखना है। ये हो गया ना, ठीक है, ये हो गया। यहां पर देखिएगा, फिर बनाते हैं, ये बना दिए, ठीक है, 4 ही बना दिए। कोई कैसा सर 3 सर का है, ले बेटा 4 बना दिए, चल 4 बना दिए। अब ध्यान से सभी बच्चे ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। हम क्या करते हैं, एरिया को क्या करते हैं ना, अभी भी 4 गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऊपर, 4 गो नीचे, दोनों जगह 4 गो है। अब हम एरिया का एडजस्टमेंट रखने का तरीका चेंज करेंगे, उसका सेंस चेंज करेंगे। तो यहां पर हम लोग एरिया को ऐसे रखते हैं सर, कि एरिया को ऐसे रख दिए, आए के समझ में, और एरिया को यहां पर देखिए कैसे रख दिए हैं, एरिया को ऐसे रख दिए। 2 तरीका रखने का हुआ, 2 तरीका सर रखने का हुआ। हम क्या देख रहे हैं कि इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही है, इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। यहां पर क्या देख रहे हैं सर, यहां पर क्या देख रहे हैं कि इसका तो सर एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, एरिया सदिश, बेटा सदिश क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया वेक्टर को, सदिश क्षेत्रफल। इस बोर्ड का सदिश क्षेत्रफल सीधे तुम्हारे मुंह पर जा रहा है, अरे ऐसे समझना है ना, बोर्ड से सीधे निकल के तुम्हारे मुंह पर जा रहा है इसका सदिश क्षेत्रफल। ये हाथ है ना बेटा, हाथ, ये ऐसे ऐसे फोन समझना, मेरा फोन कहाँ गया, मेरा फोन कहाँ गया, यहाँ पर ऐसे समझना, इसका एरिया वेक्टर है बेटा, ऐसे 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 समझना, ऐसे ये सरफेस के परपेंडिकुलर होते एरिया वेक्टर, ऐसे ऐसे आए समझ में क्या दिव्या बच्चे, किरण समझ में आया क्या, ऐसे विशाल समझ में आ रहा है ऐसे, हाँ एरिया वेक्टर सतह के लंबवत होते हैं। अच्छा यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिचुएशन समझिएगा सर, यहां पर क्या रहा है, हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, इस एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है ना, तो यहां पर फ्लक्स क्या मिलने वाला है, यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है ना, मैक्सिमम फ्लक्स। यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड काट ही नहीं रहा है, तो यहां फ्लक्स मिल रहा है पर मिनिमम फ्लक्स मिल रहा है, मिनिमम फ्लक्स का यहां तो फ्लक्स से नहीं मिल रहा है, यहां पर फ्लक्स 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आए क्या समझ में। अब बात को समझिएगा, ये चीज कैसे हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है।
यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर सर थीटा क्या है, यहां पर थीटा 0 डिग्री हो गया, यहां पर थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री है वहां पर। यहां पर थीटा क्या है बेटा, 90 डिग्री, यहां पर थीटा क्या है 90 डिग्री। समझ में नहीं आ रहा है, देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये हो गए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो थीटा 90 डिग्री, यहां पर थीटा 0 डिग्री। कोई बता सकता है क्या त्रिकोणमिति का कौन सा त्रिकोणमितीय फलन 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, कौन सा बताइए। तो बोलेंगे सर कॉस थीटा देता है, सर कॉस थीटा देता है। और यहां पर त्रिकोणमिति का कॉस कॉस थीटा देता है ना, आए क्या समझ में, कॉस थीटा देता है। यहां पर क्या लिख देंगे, मिनिमम कौन देता है, मिनिमम कौन देता है कोस 90, कोस 90 पर 0 हो जाता है, तो यहां पर भी कोस थीटा होंगे, यहां पर भी कोस थीटा होंगे। क्या सभी बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, एक बार यार यस और नो करके जरूर बताइएगा, क्या सभी बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी फास्ट बताएंगे। चलिए मिलन राज झा सर आप अच्छा पढ़ाते हैं पर बहुत अंडररेटेड है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आप हेल्प कर दीजिए, ठीक है ना, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, अपने छोटे भाई बहन को बता दीजिएगा, बोलेगा कि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं नेक्स्ट लेवल का, ठीक ना, ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चे लोग जान जाएंगे, धीरे धीरे बच्चे लोग जान जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या क्या नाम था आपका, क्या नाम था, 0 डिग्री पर कॉस थीटा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ये मिलन राज झा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, थैंक यू, दिल से आपका स्वागत है, ठीक ना। चलिए चलिए ठीक ना, आ गया समझ में ना कि जहां पर बेटा थीटा 0 होगा वहां पर फ्लक्स ज्यादा मिल रहा है, तो थीटा 0 कहां पर महत्व होता है, थीटा 0 कहां पर कॉस पर ना, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 पर 0 होता है, तो यहां पर 0 हो जाता है फ्लक्स, आए समझ में ना। अब हम ये लिखे हैं ना बेटा, तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, यहां पर cos 0 डिग्री बेटा, तो फ्लक्स देखो 1 आ गया, 5x कितना आ गया 5x 1, यहां पर cos थीटा है ना, तो cos 90 डिग्री बेटा जी, cos 90 डिग्री 0, तो फ्लक्स बेटा जी फ्लक्स 0 आ गया, तो 5 फ्लक्स यहाँ 0, यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम, तो त्रिकोणमिति का कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई किया, cos थीटा सेटिस्फाई किया इसको, तो देखिए 5 प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये सभी बच्चे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते हैं, बट आपका हम यहाँ पर सोचे कि नहीं इस क्वेश्चंस में ही इसको बता करके बच्चों का डाउट क्लियर कर दिया जाए। बहुत सारे देखें यार, बहुत सारे मतलब सर लोग हैं बट प्रॉपर एक्सप्लेन, हाँ एक्सप्लेन बढ़िया किए हैं नो डाउट, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन बढ़िया किए हैं, पर बच्चों को बेहतर समझ में नहीं आ पाता है। कोई बात नहीं, आइए आइए आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए यार सभी के सभी डाउट जेन्युइन होते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से 1 2 तथा 3 से, समीकरण 1 2 तथा 3 से देखिएगा सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली डाटा जो जरा हम लिखेंगे सभी बच्चे समझेंगे। फ्लक्स तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा जी, तीनों को कंबाइन करके लिखे तो क्या हम तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ, लो नहीं होगा तो अब सही होगा। ये फ्लक्स क्या हो गया सर, फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स क्या आ जाएगा सर, फ्लक्स आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू ई ए, हो ना बेटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, आए क्या समझ में, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आए क्या, सभी मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, नन्ना मुन्ना रही हूँ देश का सिपाही हूँ, बताओ समझ में आया क्या, आया ना समझ में, बहुत बढ़िया, मजा आएगा पढ़ने में यार, फिजिक्स मजा आता है पढ़ने में, बस बशर्ते कि आपको केवल लॉजिक समझ में आ जाए इसका, फिजिक्स पूरी तरह से लॉजिक है। अच्छा इस फिजिक्स क्या बोलता है कि जब जब समानुपाती साइन हटा है कांस्टेंट आया है, जब जब समानुपाती साइन हटा है कांस्टेंट आया है, ये फिजिक्स बोलता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, के ई ए, सॉरी फॉर डेट यार क्या लिख दिए, एक मिनट यार, के ई ए कॉस थीटा, है ना बेटा जी। यहां पर देखिए प्रयोग में पाया गया कि के का वैल्यू 1 है, प्रयोग में पाया गया था के का वैल्यू 1, इसलिए जो फ्लक्स आया मेरे भाइयों ई ए कॉस थीटा आया, ई ए कॉस थीटा आया, ऐसा कुछ है फ्लक्स। क्या सभी मेरे बच्चों को समझ में आया क्या, फ्लक्स क्या आ गया,
फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन बच्चे, फाइनल डेरिवेशन में यही लिखते हैं, है ना, फाइनल डेरिवेशन में। अच्छा ये तो कैसा है, ये तो अभी आसान बताए हैं। अगर सरफेस बेटा नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होगा तो अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, डेट्स ओवर द हिंट, ठीक ना, ओवर द हिंट इंटीग्रेशन कर देना है। बताते हैं कैसे, और वो इंटीग्रेशन कैसे हुआ है बच्चों को वो भी समझ में नहीं आता है, हम बताएंगे इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। अगर अपना सरफेस बेटा असमान हो, समान सरफेस नहीं हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए फाई क्या आ जाता है, इंटीग्रल का साइन देते हैं ई डॉट डी एस। बच्चे रट्टा मार लेते हैं, बट वो आया कैसे हम बताएंगे आपको, ठीक ना। तो यहां से समझिएगा। अच्छा ये आप फिजिक्स में एक चीज सुनेंगे, जब जब cos थीटा मल्टीप्लाई में आया है दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ, पक्का डॉट प्रोडक्ट आया है, पक्का बेटा डॉट प्रोडक्ट आया है। तो लिख सकते हैं क्या, फाई क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, फाई हो गया सर ई डॉट ए, चलिए है ना, डॉट प्रोडक्ट हो गया बेटा। तो क्या बोलेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है बेटा, क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या आ गया, अगर हम एसआई यूनिट्स में बात करें इस चीज का, अगर हम एसआई यूनिट्स में जानना चाहें कि सर एसआई यूनिट्स क्या आएगा, एसआई यूनिट्स क्या आएगा, सबसे पहला टास्क है एसआई यूनिट्स का। कोई हमसे पूछ दे भाई बता दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसआई यूनिट्स, ई ए है, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है सर, कॉस थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कॉस थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बेटा, क्या बताए थे, क्या भूल गए क्या, न्यूटन पर कूलम्ब, फोर्स बाई क्यू, फोर्स बाई क्यू, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। न्यूटन पर कूलम्ब कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या होता है सर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। आए क्या बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया सर। एक तो फ्लक्स का एसआई मात्रक ये आ गया, एक और होता है, एक और होता है वोल्ट पर मीटर वाला करके, वोल्ट पर मीटर करके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहला एसआई मात्रक ये याद रखना है, पहला एसआई मात्रक बेटा एरिया का क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, पागल वगल नहीं ना हो यार, एरिया का मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम्ब, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स ओवर द इंट। एक और होता है इसका, चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, देखिए उस चीज को यहां पर लिखते हैं, सभी बच्चे समझिएगा। फ्लक्स का क्या हो जाएगा, फाई का वोल्ट पर मीटर, और बेटा जी मीटर का स्क्वायर होता है ना, मीटर का स्क्वायर। तो फ्लक्स क्या बोलेंगे सर, वोल्ट मीटर बोलेंगे, वोल्ट मीटर बोलेंगे चाचा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट वेट वेट, वोल्ट मीटर। चलिए दो एसआई यूनिट्स आपको याद रखना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एक तो होता है बेटा वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और सेकेंड वन होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। बहुत बढ़िया, आज हम अपने से खाना बनाए हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए फिटनेस बिहारी बॉय 2247 सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू दिव्या, थैंक यू बेटा। चलिए क्लियर सर, क्लियर, फिटनेस बिहारी जी क्लियर ना। चलिए हाँ हाँ गेस क्वेश्चंस करवा देंगे ना, खुशी सभी सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अंडररेटेड है। कोई बात नहीं बच्चे, धीरे धीरे सभी बच्चे जान जाएंगे। चलिए ठीक है, 9-17 9-17, इसको तो मेरा यार घर ही पर ही ध्यान रहता है, ये जब जब आता है बस, ये मिस्टर प्रशांत है ना, ये जो प्रशांत शर्मा है ना, ये जब भी आएगा मेरा घर ही देखेगा कि सर 9-17 9-18। हम जानते हैं पैनल पर थोड़ा स्लो चल रहा है घड़ी, कोई बात नहीं, रात के 10 बज चुके हैं। सर क्या आपकी ड्यूटी बोर्ड एग्जाम में लगती है क्या, नहीं बच्चे, दिव्या कुमारी हम हमारी ड्यूटी नहीं लगती है, हम यार क्या बोलते हैं यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक ना, मेरी ड्यूटी कोई नहीं लगता है, घर पर रहते हैं मस्त आराम से। बहुत पहले नौकरी करते थे, फिर नौकरी छोड़ दिए, फिर पढ़ाना शुरू किए, सोचे थोड़ा सामाजिक सेवा किया जाए, है ना दिव्या, थोड़ा सा सामाजिक सेवा किया जाए, सामाजिक सेवा में आ गए। फिर क्या है, कुछ नहीं, पैसा पैसा कुछ नहीं है, क्या होगा नौकरी में, मतलब क्या ही कर लेंगे यार, सभी पैसे वैसे इधर ही रह जाने हैं। थोड़ा आप लोग के साथ इंटरेक्शन, मजा आता है पढ़ाने में, शुरू से ही इंटरेस्टेड है तो मजा आता है पढ़ाने में, नो डाउट। बच्चों से, नए नए बच्चों से मिलते हैं, बातचीत होते रहता है, लगता है ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हम गवर्नमेंट टीचर नहीं है, चलिए है ना बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को यहां तक चीजें क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया क्लियर है। तो
अच्छा, एक और बात पूछता है फ्लक्स के बारे में कि बेटा कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? तो बताइए, दो वेक्टर का डॉट करेंगे चचा तो जिंदगी भर क्या मिलेगा? स्केलर मिलता है। ये क्या है बेटा? स्केलर मिलता है। तो क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, पॉइंट समझिएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि मेरे भाई, मेरे भाइयों, अदिश राशि। चलिए, अदिश राशि होते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये क्लियर है ना? क्यों बेटा? क्योंकि आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों तो भाई वेक्टर हैं, और दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर आता है। दो वेक्टर का डॉट हमेशा मेरे भाई स्केलर क्वांटिटी आता है। एग्जैक्टली ना? ऑल डाउट्स आर क्लियर और नोट, है ना? सही है। चलिए, तो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अच्छा ठीक है, एक और देखिए, एक और नोट्स बताते हैं इसी में। ये सभी पॉइंट्स टू पॉन्डर है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, ठीक ना? ये सभी VBI आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ मजाक में नहीं लेना है इसको। सभी बच्चे बी सिंसियर रहिएगा इसके लिए, जो भी पॉइंट बता रहे हैं। अगर अपना सरफेस, अगर हम सरफेस दिव्या बोल दें कि अपना सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है, एक असमान सतह है, असमान सतह के लिए आप फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करिएगा बेटा? असमान सतह के लिए आएगा निम्नलिखित में कौन सा असमान सतह के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होगा? निम्नलिखित में कौन सा असमान सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा? इस सिचुएशंस में आप क्या फॉर्मूला लिखिएगा? सभी बच्चे जरा मेरे को मैसेज करके बताइए। चलिए सर जी दोबारा बता दीजिए, दोबारा क्या बता दें? बताओ जरा, पूछो दिव्या, दोबारा क्या बता दें? देखिए, असमान सतह के लिए बात कर रहे हैं, असमान सतह के लिए। कैसा असमान सतह? फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। चलिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, ठीक ना? या क्या बोलेंगे हिंदी में बेटा? असमान सतह। चलिए, असमान सतह, अगर सतह आपका असमान हो, है ना? असमान सतह के लिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर ना? सभी बच्चे एक बार यार यस और नो करके मैसेज कीजिएगा जरूर कि क्या सभी बच्चों को क्लियर? असमान सतह के लिए क्या आएगा? असमान सतह के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है असमान सतह के लिए? सबसे पहले बात समझिएगा, सतह समान नहीं है, असमान है, असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब भी फिजिक्स में आप अगर वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़े होंगे ना मेरे भाई, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़े होंगे तो वहां पर डिस्कशन भी किए होंगे। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट आप क्या समझते हैं? बात को सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा यार, पता नहीं मेरे को आप 11th पढ़े भी होंगे या नहीं, पर ध्यान समझिएगा। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सभी बच्चे, अगर ये, अगर कोई पर्सन एक मतलब टेढ़ा मेरा सरफेस पर जा रहा है, मतलब कोई व्यक्ति है, ये है, और दिस पर्टिकुलर पर्सन स्ट्रेट लाइन फॉलो ना करके ये ऐसा ऐसा सरफेस को फॉलो कर रहा है, ये ऐसा ऐसा सरफेस को फॉलो कर रहा है। हम बोलेंगे बताइए इसका वर्क कैलकुलेट करना है, ये वर्क क्या होगा? यदि इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा तो आपने तो पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को विस्थापन कहते हैं, आपने ये पढ़ रखा है ना? पर दोनों सिचुएशन में देखिए, ये क्या है? यूनिफॉर्म रेखा है, एक समान रैखिक लाइन है, और ये क्या है? असमान है ना, तिरछा उर्छा है। तो हम क्या करते हैं बेटा? स्मॉल एलिमेंट्स लेते हैं फिजिक्स में, स्मॉल एलिमेंट्स काउंट करेंगे। अगर आप इतनी सा स्मॉल एलिमेंट्स काउंट कर लीजिएगा, इतनी सा अगर स्मॉल एलिमेंट्स काउंट कर लीजिएगा, तो ये जो इतनी सा येलो वाला देख रहे हैं ना, जो हम काटे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करेगा। तो जस्ट उसी प्रकार अगर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस आता है ना, तो बच्चे ने फॉर्मूला रट रखा है, बच्चे फॉर्मूला रट रखे हैं। यहाँ तक कि हम बहुत सारे लोग को भी देखते हैं पढ़ाते हुए, बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म है तो यही होगा। कैसे होगा? छोड़, तुमको मतलब है तो याद रखो, आता कैसे वो भी पता होना चाहिए चचा, नहीं तो फिर सभी हो जाएगा, दाल भात चोखा हो जाएगा फिर,
ध्यान से देखना, फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्लोज्ड इंटीग्रल बताएंगे क्या होता है, बताएंगे ये क्या है। चलिए ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला आया कैसे सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार इस पर न्यूमेरिकल पूछ चुका है। फाई क्या होता है बता, ई डॉट डी ए, ये चीज है। 6 सेकंड के लिए देखा था, क्या क्या बोल रहे हैं लोग, बच्चा पढ़ नहीं रहे हैं क्या, बताइए, पढ़ना है ना। चलिए इसको हटाते हैं, समझिएगा बात को, ध्यान से समझिएगा, ये क्या लिखे हुए हैं। ये एक फ्लक्स, फ्लक्स कहां से पास होता है, एक बंद सतह या तल से पास होता है। फ्लक्स, फ्लक्स कहां से पास होता है मेरे बच्चे, सॉरी फ्लक्स पास नहीं होते हैं, फ्लक्स कहां मिलेगा, एक बंद सतह या तल से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। ये चीज आपने पढ़ रखा होगा, है ना। सरफेस कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है पर बंद है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, नॉन यूनिफॉर्म और बंद के लिए हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और बंद के सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं कि हम कहीं पर एक एजम्पशन ले लेंगे बेटा, एक एजम्पशन ले लेंगे। पहले इस सभी को हटाते हैं, देखिएगा इस सभी को हटाते हैं, हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं क्या, एरिया वेक्टर को, ऐसा है ना। ये हम एक छोटा सा, इस पूरे सरफेस पर एक छोटा सा सरफेस मानते हैं और इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। तो हम देखते हैं सर इसका एरिया वेक्टर अपना इधर कहीं कैलकुलेट होगा, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर कहीं कैलकुलेट होगा। अच्छा हम छोटा सा सरफेस मानेंगे तो मेरे को छोटा सा फ्लक्स मिलेगा, डेट्स ओवर, छोटा सा फ्लक्स मिलेगा। तो क्या मैथमेटिकली ये नहीं बोल सकते हैं फाई क्या होता है सर, फाई होता है ई डॉट ए होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ना। अगर हम देखिए, अगर हम छोटा सा फ्लक्स मानेंगे, अगर हम स्मॉल, देखिए छोटा सा फ्लक्स नहीं मानते हैं बेटा, बात को समझिएगा, हम फ्लक्स छोटा सा नहीं मानते, फॉर्मूला अपना फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। पर यहाँ पर एरिया कैसा है, ये तो छोटा सा एरिया है, ये तो डी ए एलिमेंट हो गया ना, ये तो डी ए हो गया, ये क्या है बेटा, ये तो डी ए हो गया, डी ए वेक्टर हो गया, क्योंकि ये कैसा है, डी क्यों लगा हुआ है, छोटा सा एलिमेंट की बात कर रहा है। तो फ्लक्स क्या बोलेंगे सर, ये जो फ्लक्स आएगा ये क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए। अच्छा एक बता दीजिए ये क्या है, एरिया, एरिया जो है छोटा सा एरिया है, छोटे से एरिया में छोटा फ्लक्स, बड़े से एरिया में बड़ा सा फ्लक्स। तो छोटा सा एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यार उतना नहीं गुजर रहा है ना, ऐसा नहीं कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कम कर दो कि नहीं सर छोटा ऐसा एरिया है तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, नहीं यार ये गलती हो जाएगा। अगर इनिशियली 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं तो तुम सिर्फ एरिया में वेरिएशन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है पर एरिया छोटा किया तो एट दैट टाइम आपको फ्लक्स भी बेटा छोटा मिलेगा, डी फाई मिलेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। आया समझ में क्या सर, समझ में आया। अब क्या करना है दिव्या मेरे बच्ची, इस इक्वेशंस को क्या करना है, इस इक्वेशंस को दोनों तरफ समाकलन कर देना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है, क्योंकि मेरे को इस पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना है। और पूरे सरफेस का फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। तो बात को समझिएगा मेरे बच्चे, इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 को समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी फाई हो जाएगा। और बेटा जी यहां पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई, एक मिनट रुकिएगा यार, एक मिनट रुकिएगा बच्चे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहां पर सरफेस बंद है तो अपने इधर क्लोज, इधर सर्कल दे देंगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, बंद बंद समाकलन बोलते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस से कट जाएगा तो यहां फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स क्या आ गया बेटा, फ्लक्स क्या आ जाएगा, क्लोज्ड ई डॉट डी ए आ गया, ई डॉट डी ए। ये होता है प्रूफ, जो टीचर्स ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए होता है, ये कुछ ऐसे आया हुआ है। आए क्या समझ में, बताइए बताइए, बहुत बढ़िया। जब तक कि हाँ ये सब तुम शायरी बोलो, चलिए बहुत बढ़िया, शायरी बोलो, अच्छी बातें हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पर लिखा है कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस असमान सतह के लिए, ये जो फाई हम लिखे हैं बेटा, ये अच्छा ये समझिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, इसको इसे बंद करने दीजिए। यहां पर आप क्या लिखे हैं, इसको बोलते हैं, ये समाकलन है पर बंद सतह के लिए समाकलन।
अगर हम पूरे बंद, अगर देखिए एक लाइन के लिए आप जो क्लास 10th में, सॉरी क्लास 10th में नहीं, आप जो समाकलन पढ़ के आए हैं ना, वो जो समाकलन पढ़ के आए हैं ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, तो ये इंटीग्रेशन क्या बताता है, ये लाइन इंटीग्रल है बेटा, ये लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन है। और ये क्या है, ये सतह का समाकलन है, बंद सतह का समाकलन। जब कोई चीज कर्व में बंद है तो इंटीग्रेशन में एगो सर्कल लगा देते हैं, नोटेशन होता है इसका। यूपी बोर्ड है या बिहार बोर्ड, दुष्यंत यादव, बेटा दोनों बोर्ड के लिए चल रहा है बेटा, दोनों बोर्ड है, यूपी भी है और बिहार है, दोनों बोर्ड के लिए मिक्स कॉन्सेप्ट चलता है, हम मिक्स पढ़ाते हैं दोनों बोर्ड के लिए। क्वेश्चंस तो बिहार बोर्ड के भी करवाते हैं दुष्यंत, और यूपी बोर्ड के भी करवाते हैं, और सीबीएसई के लिए भी करवा देते हैं, दोनों तीनों के लिए करवा देते हैं। चलिए, तो ये हो गया बेटा ऑल अबाउट डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो ये दो को विद्युत क्षेत्र रेखाओं में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर डायग्राम बना करके देखिए, यहां से डेरिवेशन कर दिए हैं कि ये जो फ्लक्स है ना, इस सरफेस का फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, इसके एरिया पर डिपेंड करेगा, और इसके एंगल, ये थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल पर डिपेंड करेगा। तो तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये कोस थीटा के, ये समानुपाती है था, तो बराबर में क्या है, के का मान बेटा ऑलवेज 1 होता है, याद रखिएगा बेटा, के का मान ऑलवेज 1 होता है, के का मान ऑलवेज 1 होता है। तो फाई क्या आ गया, ये कोस थीटा। अच्छा, ये कोस थीटा है तो डेफिनेटली या डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट है या अदिश गुणनफल है, तो ई डॉट ए लिख दिए। एसआई मात्रक में न्यूटन पर कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। और सेकंड वाला एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर आ गया। इतना इन्फॉर्मेशन निकाल दिए। फिर बोले कि भाई फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, और नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए, असमान सतह के लिए फ्लक्स क्या आता है, ई डॉट डी आता है। और ये क्या बेटा, बंद अंतराल के लिए समाकलन है, बंद अंतराल नहीं, बंद सतह के लिए, सॉरी हम अंतराल बोल रहे हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते हैं इसको, क्या, बंद सतह के लिए। लिख दे क्या कि बंद सतह के लिए समाकलन के लिए ये इंटीग्रेशन में सर्कल लगा देते हैं, ई डॉट डी। ये कैसे आया डेरिवेशन, यहां पर अभी हम समझाए हुए थे, आप वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, बताइए समझ में आया क्या। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत बार पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लास में स्पॉट खत्म कर देंगे, जो 5 मार्क्स से पूछे हुए हैं। गॉस थ्योरम से क्वेश्चन पूछेगा ही डेफिनेटली 100 और 10%, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर क्वेश्चन को धनाधन धनाधन सोल्व किया जाएगा। जी सर, चलिए बाय विशाल मेरे भाई। बच्चे, सभी बच्चों को यार दिल से वेलकम था, जो जो बच्चे क्लास किए हैं अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में भी अच्छा से समझिएगा, और जो बच्चे भी रिकॉर्डेड देखिएगा यार, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।